Hello students, today we discuss a topic ट्रेगाकैंथ इन फार्माकोग्नोसी। आज हम ट्रेगाकैंथ पढ़ेंगे फार्माकोग्नोसी में। ट्रेगाकैंथ जो होता है ये फार्मास्यूटिकल एड्स के अंदर आता है और आज हम ट्रेगाकैंथ में इसके सिनोनियम्स क्या होते हैं, समान शब्द क्या होते हैं, इसमें इसके बायोलॉजिकल सोर्स, ट्रेगाकैंथ के बायोलॉजिकल सोर्स, अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, केमिकल टेस्ट एंड थेराप्यूटिक एफिकेसी, ये चीज़ आज हम ट्रेगाकैंथ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ट्रेगाकैंथ के सिनोनियम्स की बात करते हैं। तो ट्रेगाकैंथ का सिनोनियम्स होता है गम ट्रेगाकैंथ और गम ड्रैगन। सिनोनियम्स जो होते हैं ट्रेगाकैंथ के वो होते हैं गम ट्रेगाकैंथ एंड गम ड्रैगन। उसके बाद बायोलॉजिकल सोर्स जो होता है ट्रेगाकैंथ इज द एयर ड्राइड गमी एक्सुडेट either flowing naturally or obtained by incision from the stems and branch of Astragalus gummifer label and other species of Astragalus। इसका मतलब क्या होता है कि बायोलॉजिकल ट्रेगाकैंथ जो होता है कहाँ से पाया जाता है हमें, तो ये जो होता है स्टेम्स तने से पाया जाता है। ठीक, तने से पाया जाता है स्टेम से। और प्लांट नेम होता है इसका एस्ट्रागैलस गमीफर। ठीक है, एस्ट्रागैलस प्लांट नेम होता है। एस्ट्रागैलस गमीफर के तने से ट्रेगाकैंथ जो होता है में पाया जाता है। तने में इंसिजन करके, इंसिजन मतलब होता है उसमें से तने में से हल्का सा काट के एक लिक्विड टाइप का निकलता है। तो जब वो लिक्विड टाइप का जो होता है वो जो एयर की कांटेक्ट में जब आता है तब वो गोंद टाइप का हो जाता है, गमी हो जाता है, गोंद टाइप का हो जाता है। उसमें से हमें ट्रेगाकैंथ जो होता है वो प्राप्त होता है। तो उसके बाद फैमिली जो इसकी होती है ट्रेगाकैंथ की वो होती है लेग्यूमिनेसी। फैमिली होती है ट्रेगाकैंथ की लेग्यूमिनेसी। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कहाँ ट्रेगाकैंथ जो होता है ट्रेगाकैंथ ग्रो इंडिजिनसली इन ईरान, ग्रीस, टर्की, इराक एंड अमेरिका। तो ट्रेगाकैंथ जो होता है ये हमें कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये ईरान में पाया जाता है, ग्रीस में पाया जाता है, टर्की में पाया जाता है, इराक एंड अमेरिका में ये हमें पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन। ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन में पहली हेडिंग है कलर। तो कलर क्या होता है इसका, कलर जो होता है फ्लेक्स आर वाइट और पेल येलोइश वाइट कलर। तो कल फ्लेक्स का मतलब होता है गुच्छे के आकार का होता है, गुच्छे की तरह होता है और इसका जो होता है वो वाइट कलर के होते हैं। उसके बाद ऑर्डर जो होता है इसका वो ऑर्डरलेस होता है, कोई स्मेल नहीं होती इसमें, ऑर्डरलेस होता है। टेस्ट जो होता है टेस्टलेस, कोई स्वाद नहीं होता है। शेप की बात करते हैं तो शेप जो इसका होता है वो कर्व्ड होता है और ट्विस्टेड रिबन लाइक फ्लेक्स। कर्व्ड मतलब होता है हल्का सा मुड़ा हुआ होता है और रिबन लाइक होता है, रिबन की तरह होता है। सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो पार्शियली वाटर सॉल्युबल, ये जो होता है वाटर में घुलनशील होता है, वाटर में घुल जाता है। स्वेल्स इन वाटर टू फॉर्म अ होमोजीनियस इनसॉल्युबल इन एल्कोहल। तो ट्रेगाकैंथ जो होता है इसका मतलब होता है कि वाटर में जब ट्रेगाकैंथ को मिलाया जाता है तो स्वेल हो जाता है, मतलब हल्का वो फूल जाता है। ठीक है, और इनसॉल्युबल इन एल्कोहल। इनसॉल्युबल इन एल्कोहल का मतलब होता है वाटर एल्कोहल में ये घुलता नहीं है, डिजॉल्व नहीं होता है एल्कोहल में। नेक्स्ट हेडिंग है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में क्या होता है, पहला पॉइंट है ट्रेगाकैंथ कॉम्प्राइजेस ऑफ 2 वाइटल फ्रैक्शन। पहला होता है वाटर सॉल्युबल कहते हैं ट्रेगाकैंथिन। सेकेंड वन होता है वाटर इनसॉल्युबल, उसको बोलते हैं बेसोनिन। तो और बोथ आर नॉट सॉल्युबल इन एल्कोहल। इसका क्या मतलब होता है कि ट्रेगाकैंथ कंप्राइजेस ऑफ 2 वाइटल फ्रैक्शन। इसका मतलब होता है कि ट्रेगाकैंथ के दो मेन प्रिंसिपल हैं या दो मेन वो हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। ठीक, तो पहला होता है वाटर सॉल्युबल, दूसरा होता है वाटर इनसॉल्युबल। तो वाटर में जो घुलनशील होता है उसको कहते हैं ट्रेगाकैंथिन और जो वाटर में नहीं घुलता है वो होता है बेसोनिन। और बोथ आर नॉट सॉल्युबल इन एल्कोहल। दोनों ही जो केमिकल होते हैं ट्रेगाकैंथिन और बेसोनिन ये दोनों ही एल्कोहल में नहीं घुलते हैं।
इस पॉइंट का ये मतलब होता है कि ट्रेगाकैंथ के जो होते हैं दो मेन केमिकल होते हैं। पहला होता है ट्रेगाकैंथीन, दूसरा होता है बेसोरिन। तो ट्रेगाकैंथीन जो होता है ये वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर में ये घुल जाता है, वाटर में घुलनशील होता है। दूसरा होता है बेसोरिन, तो ये वाटर में नहीं घुलता है, वाटर में ये डिजॉल्व नहीं होता है। और बोथ आर नॉट सॉल्युबल इन अल्कोहल, ये दोनों ही जो होते हैं वो अल्कोहल में नहीं घुलते हैं। इस पॉइंट का ये मतलब है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बेसोरिन इज प्रेजेंट इन ट्रेगाकैंथ आर 60-70% एंड ट्रेगाकैंथीन इन 30-40% कंसंट्रेशन। इसका मतलब होता है कि बेसोरिन जो होता है ट्रेगाकैंथ में जो होता है, बेसोरिन जो होता है वो पाया जाता है 60-70% और ट्रेगाकैंथीन जो होता है वो 30-40% ट्रेगाकैंथ में ऑब्टेन्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बेसोरिन व्हेन ब्राउट इन कांटेक्ट विथ वाटर बिकम्स स्वेलन फॉर्मिंग अ जेल while ट्रेगाकैंथीन फॉर्म्स एन इंस्टेंट कोलॉइडल सॉल्यूशन विथ वाटर। इसका मतलब होता है कि बेसोरिन जो होता है, बेसोरिन जो केमिकल होता है उसको जब वाटर के साथ मिलाया जाता है, व्हेन ब्रॉट इन कांटेक्ट विथ वाटर, जब उसको कांटेक्ट मतलब वाटर के साथ, वाटर की कांटेक्ट में लाते हैं, वाटर के साथ जब इसको मिलाया जाता है तो बिकम स्वेलन, तो वो फूल जाता है और जेल की तरह हो जाता है, जेल फॉर्मिंग अ जेल, एक जेल की आकार की तरह हो जाता है। उसके बाद सेकेंड वाला जो केमिकल होता है वाइल्ड ट्रेगाकैंथीन क्या करता है, ट्रेगाकैंथीन फॉर्म्स एन इंस्टेंट कोलॉइडल सॉल्यूशन विथ वाटर। तो जब ट्रेगाकैंथीन को जब मिलाया जाता है तो कोलॉइडल सॉल्यूशन की तरह वो हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेगाकैंथ गम इज कंपोज्ड मेनली ऑफ सुगर यूरोनिक एसिड यूनिट। इसका मतलब होता है कि ट्रेगाकैंथ में और शुगर भी पाई जाती है और यूरोनिक एसिड भी इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेगाकैंथीन एसिड ऑन हाइड्रोलिसिस गैल्स गैलेक्टोस जाइलोस गैलेक्ट यूरोनिक एसिड। इसका मतलब होता है कि ट्रेगाकैंथीन की जब हाइड्रोलिसिस कराई जाती है तो ये गैलेक्टोस और जाइलोस और गैलेक्ट्रॉनिक एसिड जो होता है वो प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट ट्रेगाकैंथीन कंटेन्स नो मिथॉक्सिक ग्रुप बट बेसोरिन फ्रैक्शन comprised approximately 5.38% मिथॉक्सिल मोइटीज। इसका मतलब होता है कि ट्रेगाकैंथीन में कोई भी मिथॉक्सिल ग्रुप नहीं पाया जाता है, बट बेसोरिन में जो होता है 5.38% मिथॉक्सिल मोइटीज जो होती है वो पाई जाती है, वो प्राप्त होती है। नेक्स्ट है हमारा केमिकल टेस्ट। नेक्स्ट हेडिंग है केमिकल टेस्ट। तो केमिकल टेस्ट में पहला टेस्ट होता है हमारा ऑन बॉइलिंग ट्रेगाकैंथ सॉल्यूशन विथ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ 10% एक्वस फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन अ डीप येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म्स। इसका मतलब होता है कि ऑन बॉइलिंग ट्रेगाकैंथ को जब बॉयल करते हैं, उबालते हैं, ऑन बॉइलिंग ट्रेगाकैंथ सॉल्यूशन जो होता है ट्रेगाकैंथ का सॉल्यूशन होता है, उसको जब बॉयल करते हैं, उबालते हैं और उसमें फ्यू ड्रॉप्स कुछ बूंदें उसमें 10% एक्वस फेरिक क्लोराइड की ऐड करते हैं, तो वो सॉल्यूशन जो होता है वो डीप येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म्स। तो वो जो सॉल्यूशन होता है वो येलो प्रेसिपिटेट जो होता है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक, तो इस टेस्ट का पहला टेस्ट जो हमारा होता है केमिकल टेस्ट में, इसमें क्या होता है ऑन बॉइलिंग ट्रेगाकैंथ सॉल्यूशन जो होता है उसको बॉयल करते हैं, उबालते हैं, उसमें कुछ बूंदे एक्वस फेरिक क्लोराइड की ऐड करते हैं, तो वो सॉल्यूशन जो होता है येलो कलर का प्रेसिपिटेट जो होता है वो फाउंड करता है, वो ऑब्टेन्ड होता है उसमें। नेक्स्ट टेस्ट होता है हमारा ऑन ट्रीटिंग ट्रेगाकैंथ विथ स्ट्रॉन्ग आयोडीन सॉल्यूशन ग्रीन कलर डेवलप। इसका मतलब क्या होता है ऑन ट्रीटिंग ट्रेगाकैंथ जो होता है, ऑन ट्रीटिंग ट्रेगाकैंथ जो होता है उसमें इसकी जब क्रिया कराते हैं स्ट्रॉन्ग आयोडीन सॉल्यूशन के साथ, तो वो ग्रीन कलर जो होता है वो डेवलप करता है। ट्रेगाकैंथ की जब क्रिया कराते हैं स्ट्रॉन्ग आयोडीन सॉल्यूशन के साथ, तो वो ग्रीन कलर जो होता है वो प्राप्त होता है, ग्रीन कलर जो होता है प्रोड्यूस होता है। थर्ड टेस्ट है हमारा ऑन वार्मिंग ट्रेगाकैंथ विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन कैनरी येलो कलर डेवलप। इसमें क्या होता है ट्रेगाकैंथ की जब क्रिया कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ, तो येलो कलर जो होता है वो डेवलप होता है या प्रोड्यूस होता है।
फोर्थ टेस्ट हमारा कौन सा है? ऑन ट्रीटिंग टेगाकैंथ विथ लीड एसीटेट अ हैवी प्रेसिपिटेट फॉर्म। इसका मतलब होता है कि ऑन ट्रीटिंग टेगाकैंथ की जब क्रिया कराते हैं लीड एसीटेट के साथ, तो हैवी एक भारी प्रेसिपिटेट जो होता है वो प्राप्त होता है। उसके बाद यूज़, इसके कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? तो पहला होता है हमारा इट इज़ यूज्ड एज अ डिमल्सेंट इन कफ एंड कोल्ड प्रिपरेशन। तो इसका जो यूज्ड होता है वो कफ एंड कोल्ड प्रिपरेशन जो होती है एज अ डिमल्सेंट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। पहला पॉइंट हो गया। सेकंड होता है इट इज़ यूज्ड टू ट्रीट डायरिया। इसका उपयोग जो होता है वो डायरिया को ठीक करने में, डायरिया में इसका यूज़ होता है। डायरिया जो होता है, दस्त जो आने लगती है, लूज मोशन, उसमें इसका यूज़ होता है। थर्ड पॉइंट है हमारा इट इज़ यूज्ड एज अ थिकनिंग एजेंट, सस्पेंडिंग एजेंट एंड इमल्सिफाइंग एजेंट फॉर ऑयल एंड वैक्सेस। इसका उपयोग जो होता है वो थिकनिंग एजेंट में किया जाता है। किसी भी जैसे कोई फॉर्मुलेशन, कोई प्रोडक्ट हम बना रहे हैं तो उस प्रोडक्ट में थिकनिंग एजेंट के रूप में इसका उपयोग होता है, सस्पेंडिंग एजेंट के रूप में होता है और इमल्सिफाइंग एजेंट के रूप में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ हमारा पॉइंट है लास्ट, इट इज़ कंबाइंड विथ अकेशिया टू बी यूज्ड एज अ सस्पेंडिंग एजेंट। इसका मतलब होता है कि जब टेगाकैंथ को अकेशिया के साथ मिलाते हैं तो ये एज अ सस्पेंडिंग एजेंट के रूप में काम करता है। इट इज़ कंबाइंड विद अकेशिया टू बी यूज्ड एज अ सस्पेंडिंग एजेंट। मतलब टेगाकैंथ को जब अकेशिया के साथ मिलाया जाता है तो वो एज अ सस्पेंडिंग एजेंट के रूप में उपयोग होता है।